बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज मैं आपके लिए बहुत ही ज़बरदस्त सी रेसिपी लेके आई हूँ। ये है चिकन टिक्का मलाई नान पिज़्ज़ा। तो ये देखिए, ये सारे इंग्रेडिएंट्स हैं। ये देखिए, मैंने ये 1 किलो चिकन ली है। इसके मैंने छोटे छोटे क्यूब्स में आप देख रहे होंगे, इस तरह से मैंने छोटे छोटे टुकड़े करवा लिए हैं। 1 किलो मैदा लिया है, इसको मैंने छान लिया है। दही है, दही में हस्बे ज़रूरत लूँगी। मोज़रेला चीज़, चेडर चीज़, क्रीम, ईस्ट में 1 टेबल स्पून लूँगी। 1 टेबल स्पून नमक है। 2 टेबल स्पून मैंने भर के पिसी हुई चीनी के लिए हैं। ऑलिव ऑयल मैंने लिया है 2 टेबल स्पून। 2 टेबल स्पून अदरक लहसुन पिसे हुए। ये देखिए, मैंने चिकन टिक्का मसाला लिया है। ये किसी भी ब्रांड का आप मसाला ले सकते हैं। मैंने एक पूरा पैकेट लिया है। और ये सारी सब्जियां हैं, कैप्सिकम स्क्वायर में छोटी छोटी कटी हुई, टमाटर और ये प्याज है। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। ये आप देख सकते हैं, ये मैंने 1 किलो चिकन लिया है। इसमें मैं ये चिकन टिक्का मसाला डाल दूँगी सारा। अदरक लहसुन 2 टेबल स्पून मैंने लिया था, ये सारा डाल देना है। अब इसको अच्छे से मिक्स करके मैं रख दूँगी तकरीबन 1 घंटे के लिए, या आधे घंटे के लिए भी आप रख सकते हैं। चिकन क्योंकि बहुत जल्दी से गल जाता है, इसकी मैरिनेशन बहुत ही कम टाइम में हो जाती है। और ये मैंने बिल्कुल छोटे छोटे टुकड़े लिए हैं, इसलिए ये बहुत जल्दी मैरिनेट हो जाएगा। अच्छे से इसको लगा लेना है इस पर। एक घंटे के लिए मैं इसको रेस्ट पे। चलिए व्यूवर्स, अब मैं स्टार्ट करने लगी हूँ डो बनाना नान की। ये मैं नान की डो बनाऊँगी। सबसे पहले मैं इसके अंदर देखिए, मैं नमक डाल रही हूँ 1 टेबल स्पून। आप देख सकते हैं, ये मैंने नमक डाल दिया है। ईस्ट 1 टेबल स्पून डालना है, इससे ज़्यादा नहीं डालना क्योंकि गर्मी बहुत है और ये डो ख़राब हो जाएगा अगर ज़्यादा ईस्ट डाला गया तो। ये देखिए, मैं चीनी डाल रही हूँ। मैंने चीनी डाल दी है। अब इसको अच्छे से मैं हाथों की मदद से मिक्स कर लूँगी। ऑयल मैंने ऑलिव ऑयल के 2 बड़े चमचे खाने के लिए हैं। 2 टेबल स्पून ऑलिव ऑयल लिया है, मैं ये डाल दूँगी इसके अंदर। इसको अच्छे से मैदे के अंदर लगा देना है। ये देखिए व्यूअर्स, मैंने ये आधा किलो दही लिया है। ये मैं डालूँगी इसके अंदर तकरीबन इस तरह के 4 बड़े चमचे। 1 चमचा मैंने डाल दिया है, दूसरा 3 और ये 4। अच्छे भर भर के चमचे डालने। मैं पानी भी देखिए डाल रही हूँ। अच्छे से इसको मिक्स कर लेना है। अब व्यूअर्स, मैं आपको बता दूं, ये देखिए, ये मैंने पानी लिया है नीम गर्म पानी, कुनकुना पानी लिया है। ना ज़्यादा आपने ठंडा पानी लेना है, ना ज़्यादा गर्म पानी लेना है। ज़्यादा गर्म पानी से भी खमीर सही तरह से नहीं उगता और डो ख़राब हो जाती है नान की। दही को मैं सारे आटे में लगाऊंगी और फिर उसके बाद मैं आटा गूंदना स्टार्ट करूंगी, थोड़ा थोड़ा डाल के।
सूखा आटा छिड़क छिड़क के इस तरह से मैदे को गूंदना स्टार्ट किया, क्योंकि एकदम ये चिपकना शुरू हो जाता है। शुरू में थोड़ी सी दिक्कत होती है, लेकिन फिर ये सेटिंग की तरफ आ जाता है। आप इसको अच्छी तरह से मुट्ठी लगाएं, अच्छी तरह से गूंदें। जितना अच्छे से आटा आप गूंदेंगे हाथों की मदद से, उतना ही अच्छा रिज़ल्ट आएगा नान का। नान सॉफ्ट बनेगा। देखिए, ये मैंने थोड़ा सा ऑयल ले लिया है इस प्याले में। मैं इसके अंदर लगा दूंगी ऑयल थोड़ा सा। इसलिए मैं ऑयल लगा रही हूँ कि जब मैं इसको निकालूंगी डो को तो दिक्कत ना हो, और डो के भी ऊपर आप अच्छे से ऑयल लगा सकते हैं। अब मैं इसको रेस्ट पे रख दूँगी क्लिंग पेपर लगा के, ताकि अच्छे से आटा जो है वो डबल साइज़ का हो जाए। ये देखिए व्यूवर्स, मैंने चूल्हा जला दिया है। अब मैं इसमें थोड़ा सा बस ऑयल डालूंगी। ये देखिए, मैं बस इतना डाल रही हूँ, हाफ सर्विंग स्पून। चिकन सारा डाल देना है इसमें। व्यूअर्स, मैं इसको मीडियम से थोड़ी सी तेज़ आंच पर पकाऊंगी। इसको ज़्यादा देर जो है वो हल्की आंच पर नहीं पकाना, क्योंकि बोटियां बिल्कुल गल जाएंगी और टूटने लगेंगी। अब मैं इसको कवर करके रख रही हूँ। ये आप देख सकते हैं व्यूअर्स कि ये चिकन का पानी जो है वो बिल्कुल खुश्क हो चुका है। बिल्कुल इस तरह से कर लेना है आपने। चूल्हा मैंने हल्का कर दिया था, मैं फिर इसकी आंच बढ़ा रही हूँ, चूल्हा खोल रही हूँ। ये देखिए, मसाला अच्छे से बोटियों पे लग चुका है। अब मैं इसके अंदर सारी सब्जियां डाल दूँगी। सब्जियों को बस थोड़ा सा फ्राई करना है, ज़्यादा फ्राई नहीं करना, वरना सब्जियां गल जाएंगी और पानी छोड़ देंगी। हल्का सा शैलो फ्राई कर लेना है सारी चीज़ों को। ऑलमोस्ट हो गई हैं सब्जियां भी और चिकन भी, आप देख सकते हैं। अब मैं चूल्हा बंद कर दूंगी और इसको किसी दूसरे पैन में निकाल लूँगी, ताकि ये ठंडा हो जाए। जब ये ठंडा हो जाएगा फिर इसके अंदर क्रीम को मिक्स करना है। इस तरह क्रीम को मिक्स करना है, क्योंकि अगर मैंने अभी क्रीम मिक्स की तो क्रीम पानी छोड़ देगी, क्योंकि ये चिकन जो है वो काफ़ी गर्म हो रही है। ये देखिए व्यूअर्स, ये चिकन जो है वो बिल्कुल ठंडा हो गया है। अब मैं इसके अंदर इस एक पैकेट जो मैंने क्रीम का लिया था इसको मैं ऐड कर दूंगी। व्यूअर्स, एक बात मैं आपको बताना भूल गई थी, आप किसी भी ब्रांड की पिज़्ज़ा सॉस ले लें।
ये मैं सारी ये क्रीम निकाल दूँगी इसमें और फिर इसको मिक्स कर दूँगी अच्छे से। ये देखें, ये मोज़रेला चीज़ है और ये चेडर चीज़ है। इन दोनों को मैं अलग अलग कद्दूकश करूँगी। थोड़ा सी हार्ड होनी चाहिए क्योंकि गर्मी है, बहुत जल्दी पिघल रही है। तो इसको आप इस तरह से कद्दूकश कर लें दोनों चीज़ को। देख सकते हैं व्यूवर्स कि कितने अच्छे से आटा जो है वो राइस हो गया है। ये देखिए बिल्कुल नहीं चिपका क्योंकि हमने ऑयल लगाया था। इस तरह से होना चाहिए आटा। अब इसके छोटे छोटे पेड़े बना लें। आप देख लें आपको कितना बड़ा पिज़्ज़ा बनाना है। मैं इसको पिज़्ज़े को पैन में बनाऊंगी अपने, जिसमें मैंने तिक्का बोटी बनाया था, इसकी फिलिंग बनाई थी। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं रोटी बनानी। देख सकते हैं व्यूवर्स कि ये देखिए इस तरह से आपने बनाना है, ना ज़्यादा मोटा और ना ज़्यादा पतला होना चाहिए। ये देखिए इस तरह से आपको बना लेना है पिज़्ज़े की डो। व्यूवर्स मैंने पैन को गरम करने के लिए रख दिया था पहले से ही इतनी आंच पे। आप ये देख लें इतनी आंच पे रखा है मैंने, और ये काफ़ी आप ये देखें हीटेड हो गया है। तो मैं इसको थोड़ा सा कम कर दूंगी। ये देखिए मैं रोटी इसके ऊपर डाल रही हूँ। आपको सारी चीज़ें रेडी रखनी है, पिज़्ज़ा सॉस रेडी रखनी है। ये देखिए ये सब रेडी रखना है आपको, चीज़ वगैरह सब रेडी रखनी है। हमें फ़ौरन टॉपिंग करनी होगी और फिर कवर ढकना होगा। मेरे ख्याल से ये सिकना शुरू हो गया। छोटे छोटे से आप देख रहे होंगे कि बबल्स आने शुरू हो गए। अब मैं इसको पलट दूंगी। बिस्मिल्लाह। और मैंने चूल्हा अब बंद कर देना है। चूल्हा आप बिल्कुल बंद कर दें। पिज़्ज़ा सॉस मैंने डाली है इसमें थोड़ी सी। इसको आप अच्छे से फैला लें इस पे। जल्दी जल्दी सारा काम करना है। ये मैं मोज़रेला चीज़ डाल रही हूँ। पहले आपने मोज़रेला चीज़ की तह लगानी है। मुझे थोड़ी सी ये कम लग रही है तो मैं इसको थोड़ा सा और इसकी टॉपिंग कर रही हूँ। आप इस तरह से भी डाल सकते हैं क्योंकि कद्दूकश इसलिए नहीं हो रही कि थोड़ी गर्मी है, बार बार मेल्ट हो रही है। चिकन डाल देना है।
हम डालेंगे चेडर चीज़। आप ये देख रहे होंगे व्यूअर्स कि किस तरह से ये मेल्ट हो रही है चीज़, क्योंकि गर्मी बहुत है। पैन का ढकना मैं बंद कर दूंगी और चूल्हा खोल दूंगी। आपको वही बिल्कुल हल्की आंच रखनी है चूल्हे की, हल्की से थोड़ी सी ज़्यादा, कि आप ये देख रहे हैं भाप आ रही है इसके अंदर। व्यूवर्स मैं चूल्हा बंद कर रही हूँ। तकरीबन 5 मिनट्स हो चुके हैं और आप ये देख सकते हैं कि इसके ऊपर कितने अच्छे से भाप आ गई है। आप ये देख सकते हैं पिज़्ज़ा ऑलमोस्ट ये देखें रेडी हो चुका है। बहुत ही मज़ेदार खुशबू आ रही है। अब मैं आपको इसको डिश आउट करके दिखा दूँगी, थोड़ा सा ये ठंडा हो जाए। ये देखिए, ये देखिए व्यूअर्स, मैं आपको बताती चलूँ कि जो मैंने आपको नाप दिया था मैदे का और चिकन का, 1 किलो चिकन 1 किलो मैदा, इस हिसाब से आप इस तरह के इतने बड़े 4 पिज़्ज़ा रेडी कर सकती हैं और आराम से आप सर्व कर सकती हैं अपने गेस्ट को। ये देखिए व्यूअर्स, हमारा नान पिज़्ज़ा, क्रीमी टिक्का नान पिज़्ज़ा बिल्कुल रेडी हो चुका है। आप ये देख सकते हैं, बहुत गरम गरम मज़ेदार डिलीशियस पिज़्ज़ा। व्यूअर्स, अगर आपको मेरी ये रेसिपीज़ अच्छी लग रही हैं तो प्लीज़ मेरी रेसिपीज़ को आप लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।